नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम बहुत ही कम सुना गया है, जबकि उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी शहीद स्मारक, इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान समारोह, नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान समारोह में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। तो आइए बात करते हैं ऐसे क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री के बारे में। महाराष्ट्र में 3 मार्च 1902 को जन्मे रामकृष्ण खत्री अपने छात्र जीवन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्याख्यान से प्रभावित हुए और साधु समाज को संगठित किया और उदासीन मंडल के नाम से एक संस्था भी बना ली। फिर क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर उन्होंने स्वेच्छा से ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन का दायित्व स्वीकार किया। क्योंकि वो मराठी भाषा के अच्छे जानकार थे, इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल ने उन्हें मध्य प्रदेश भेज दिया और वहां पर रामकृष्ण खत्री इस संगठन को बढ़ाने का काम करने लगे। फिर दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। वैसे तो काकोरी कांड को 18 से 20 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया है, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें से एक रामकृष्ण खत्री भी थे। तब उनकी उम्र 23 साल थी। दोस्तों, पूरे काकोरी कांड के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं अलग से स्पेशल काकोरी कांड के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी। तो काकोरी कांड के बाद जब पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तारियां शुरू हुई तो कईयों को फांसी और कईयों को काला पानी की सजा हुई। तब रामकृष्ण खत्री पूना से पकड़े गए और लखनऊ जेल में अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर भी मुकदमा चला। फिर तमाम साक्ष्यों के आधार पर रामकृष्ण खत्री पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बढ़ाने का, उसका विस्तार करने का आरोप सिद्ध हुआ और उन्हें 10 साल की सजा हुई। कठोर सजा काटकर जब वो जेल से छूटे तो सबसे पहले अपने साथी के साथ मिलकर अपने अन्य साथियों को रिहा करने का प्रयास किया और सभी राजनीतिक कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आंदोलन किया, जिसमें वो लगभग सफल भी रहे। फिर उन्होंने शहीदों की छाया में टाइटल से एक किताब लिखी और स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सहायता के लिए योजनाएं बनाई। फिर जब काकोरी कांड को 50 साल पूरे हुए तब उन्होंने काकोरी शहीद स्मृति के नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया और लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, 17, 18, 19 दिसंबर 1977 को लखनऊ में काकोरी शहीद अर्ध शताब्दी समारोह, फिर 27, 28 फरवरी 1981 को इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान अर्ध शताब्दी समारोह, फिर 22, 23 मार्च 1981 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान के अर्ध शताब्दी समारोह में रामकृष्ण खत्री की उल्लेखनीय भूमिका रही। और फिर 18 अक्टूबर 1996 को 94 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। दोस्तों, उन्होंने मरते दम तक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचा, उनके बलिदान समारोह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में कई पुस्तकें लिखी और आज उनका नाम एक गुमनाम क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए कमेंट्स करें। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।